अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अ न्यू टॉपिक। एंड आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी बेसिक टॉपिक है, बट इट वाज इम्पॉर्टेंट क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए थे इसके बारे में। कुछ नए लोगों ने काम स्टार्ट करना था। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हमें कॉलोनी में बर्ड रखने चाहिए या केजेस में। तो न्यू फेंसर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कॉलोनी के अंदर जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरा फ़र्स्ट ईयर जो था बर्ड्स का वो मेरा कॉलोनी में था। बट आफ्टर 3-4 मंथ्स ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं कॉलोनी में बर्ड्स नहीं रख सकता एज ए न्यू फैंसियर। अगर आप नए बंदे हैं तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कॉलोनी। एंड मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि कुछ देर आप बर्ड्स अपने केजेस में रखें, कुछ एक्सपीरियंस हासिल करें, उसके बाद आप अपने बर्ड्स को कॉलोनी में रख सकते हैं। कॉलोनी में आप क्यों नहीं रख सकते, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब मैंने बर्ड्स कॉलोनी में रखे थे मुझे मल्टीपल इश्यूज़ आए थे उसके अंदर। सबसे बड़ा इश्यू तो ये आया था कि मुझे पता नहीं लगता था कि कौन सा बर्ड बीमार है और कौन सा ठीक है। उसमें ये होता था कि अगर कोई बीमार बर्ड भी है तो वो अपनी बीमारी, अपना इन्फेक्शन जो है बाकी बर्ड्स में भी फैला देता था थ्रू वाटर, थ्रू फीड या उनके साथ बैठकर। ये सबसे बड़ा इशू आया मुझे। सेकंड इशू मुझे ब्रीडिंग के दौरान आया। ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स की मैंने देखा कि लड़ाई भी हुई और कुछ जो बर्ड्स जो थे, जो मेच्योर बर्ड्स थे, वो बॉक्सेस के ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे और बर्ड्स को बॉक्स में जाने नहीं देते थे। जो वीक बर्ड होते थे उनको मारते थे। एंड ये इशू भी मुझे आया जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उससे मेरा हाफ़ सीज़न आप समझ लें कि ख़राब हुआ था। उसके बाद ही मैंने फ़ौरन केजेस लेके सारे बर्ड्स को, उनकी पेयरिंग जो भी हुई थी उनको केजेस में शिफ्ट कर दिया था। एंड मुझे उसके बाद से इस तरह के कोई भी इश्यूज़ नहीं आए। मैं आपको कॉलोनी की कुछ फ़ायदे भी बता देता हूँ। कॉलोनी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो बर्ड्स हैं वो हैप्पी रहते हैं। बर्ड जो है वो फ्लाई करने से हैप्पी रहता है, ठीक है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। जो कॉलोनी वाले बर्ड्स होते हैं, क्योंकि उन्हें फ्लाई ज़्यादा मिलती है तो वो केजेस वाले बर्ड की निस्बत उनका साइज़ ज़्यादा होता है, उनकी हेल्थ ज़्यादा होती है, वो आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आएंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कॉलोनी का जो कि आपको केजेस में नहीं मिल सकता। सेकेंडली, कॉलोनी के अंदर आपका टाइम कम लगता है, टाइम कंजम्पशन कम होती है। अगर आपने 10 पेयर रखे हुए हैं तो आप 10 पेयर्स को एट अ टाइम ही दाना पानी कर देंगे। उसके लिए आपको एक ही पॉट चाहिए होगा, एक ही पानी का बर्तन चाहिए होगा। एंड इसमें आपका टाइम कम लगेगा। अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ये साथ आप जॉब कर रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम कंज्यूम होगा। इसके अलावा कॉलोनी की कॉस्ट कम होती है केजेस के मुकाबले में, क्योंकि आपने एक ही कॉलोनी बनानी होती है तो उसमें केजेस से कंपेयर करें तो कॉस्ट भी उसकी कम होती है। एंड इसके अलावा आप नंबर ऑफ़ बर्ड्स ज़्यादा रख सकते हैं। एक कॉलोनी के अंदर 5, 10, 15 पेयर आ जाते हैं। बट केजेस अगर आप लगाएंगे तो आपको 10 पेयर्स के लिए, 15 पेयर्स के लिए 15 केजेस बाय करने पड़ेंगे। तो इसमें स्पेस का भी इशू होता है। इसके अलावा जो है ब्रीडिंग रिज़ल्ट जो होता है वो भी आपका बेहतर होता है, जो कि मैंने लोगों से सुना है, बट मेरे पास ऐसा नहीं हुआ था। बट द पीपल हु हैव कॉलोनीज़, उन्होंने मुझे यही बताया है कि जो आपका ब्रीडिंग रिज़ल्ट है वो कॉलोनी में बेहतर होता है, क्योंकि आपके बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो ज़्यादा लेइंग करते हैं, नंबर ऑफ़ एग ज़्यादा ले करते हैं, हैचिंग सही से करते हैं और अपने बच्चों को भी पालते हैं सही तरीके से। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी होते हैं एज़ कम्पेयर टू बर्ड्स इन केजेस। तो ये कुछ फ़ायदे थे कॉलोनी के। बट अगर आप न्यू फेंसियर हैं तो आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा बर्ड बीमार है, किसी बर्ड को कोई प्रॉब्लम है, कोई लड़ाई हुई है, या आपके जो पेयर है वो कितने बॉक्सेस के ऊपर कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। यू वॉन्ट बी एबल टू रियलाइज़ दैट। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इनिशियली एटलीस्ट फ़र्स्ट ईयर आप केजेस में बर्ड्स को रखें। असल में बर्ड्स को करना होता है ऑब्ज़र्व। जब से आप बर्ड लेके आते हैं तब से लेके उनकी हैचिंग तक, उनके
चिक्स बड़े होने तक आपने ऑब्ज़र्वेशन ही करनी होती है। तो ऑब्ज़र्वेशन जो है वो सेपरेट केजेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलोनी। तो केजेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने एक पेयर रखा होगा, आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अलहदा से, उसको कोई इशू हो, उसकी कोई हेल्थ वाइज उसको कोई मसला हो, आपको फ़ौरन नज़र आ जाएगा। एंड आप उसकी जो ब्रीडिंग हिस्ट्री है, उसका जो ब्रीडिंग प्रोसेस है उसको भी अच्छे तरीके से फ़ॉलो कर सकेंगे। उसको एक अलहदा बॉक्स लगा होगा तो आप उसका बॉक्स खोल के उसकी जो लेइंग है, उसकी इंक्यूबेशन, उसके फर्टाइलाइज जो उस एग्स के फर्टाइल होने का जो प्रोसेस होता है वो, और जब चिक्स निकल आते हैं तो वो बर्ड्स को चिक्स को फीड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉलोनी। कॉलोनी अगर आप बना रहे हैं तो वो एटलीस्ट आपकी हाइट से 1 फुट ऊपर होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी बड़ी कॉलोनी होनी चाहिए जिसके अंदर आप फ्रीली मूव कर सकें। इसके अलावा अगर आप उस पर बॉक्सेस लगा रहे हैं तो बॉक्सेस के दरमियान एटलीस्ट 1 फीट का फ़ासला होना चाहिए। अगर इससे करीब बॉक्सेस लगाएंगे तो उनकी लड़ाई हो सकती है और एक पेयर जो है वो एक से ज़्यादा बॉक्सेस के ऊपर कब्ज़ा भी कर सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा इशू आता है कॉलोनी के अंदर, वो ये आता है कि अगर आपको इवन पता लग भी गया कि कोई बर्ड बीमार है या आपने एक स्पेसिफ़िक बर्ड को कोई मेडिकेशन देनी है, उसको कोई स्पेसिफ़िक किस्म की फ़ीड देनी है, तो वो आपके लिए देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको जब पानी रखेंगे तो बाकी बर्ड्स भी उसको पिएंगे और जो भी उसको फ़ीड देंगे बाकी बर्ड्स भी उसको खाएंगे। तो इवेंचुअली आपको उस बर्ड को निकाल के केज में ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं आपको केज ही रिकमेंड करूँगा। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं केजिस के। एंड जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको कम से कम जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी इन केजेस एज़ कम्पेयर टू कॉलोनी। और अगर आपने कॉलोनी किसी ने बनाई हुई है, वो कॉलोनी बनाना चाहता है, उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेम टाइप के बर्ड्स रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़िशर बनाया है, फ़िशर रखे हुए हैं, तो आप फ़िशर्स की ही कॉलोनी बनाएं, सारे बर्ड्स एक जैसे ही रखें। उसमें आपको ये होगा कि पेयरिंग आपकी नेचुरली हो जाएगी एंड आपको जो है वो ख़ुद से पेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। सारे एक जैसे बर्ड होंगे, वो मेल फ़ीमेल आपस में ख़ुद ही जोड़ा बना लेंगे। उसका ब्रीडिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपके पास आएगा, क्योंकि नेचुरल पेयरिंग का ब्रीडिंग रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता है। और इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं, आपके पास मल्टीपल किस्म के बर्ड्स हैं, तो फिर आपको एक से ज़्यादा कॉलोनीज़ बनानी पड़ेंगी। तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ही एक ही म्यूटेशन का बर्ड, एक ही किस्म का बर्ड जो है वो एक कॉलोनी में रखें। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था। मैं आपको केजीज़ ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो केजीज़ के साथ बहुत अच्छा रहा है, हाईली सक्सेसफुल रहा है। आप थोड़े से बड़े केजेस ले सकते हैं जिनके अंदर सेपरेशन होती है। जब ऑफ सीज़न होता है तो वो आप सेपरेशन निकाल दें। जब आप सेपरेशन निकालेंगे तो वो एक फ़्लाइट ही बन जाती है। मेरे पास जितने केजेस लगे हुए हैं, मे बी आपको पीछे नज़र आ रहे हों, ये 4 फुट बाय 1.5 फुट बाय 1.5 फुट के केज हैं। इसमें 4 फुट की फ़्लाइट है। तो जब मैंने पार्टीशन लगानी होती है तो ये 2 फुट बाय 1.5 फुट का केज बन जाता है। ये सारे फॉस्टरिंग के केजेस हैं पीछे जो आप देख रहे हैं। और जब मैं पार्टीशन निकालता हूँ तो वो 4 फुट की फ़्लाइट बन जाती है, जो कि इसे गुड फ़्लाइट 4 फुट मिनिमम फ़्लाइट का साइज़ होना चाहिए बर्ड की। इससे बड़े भी आप बनवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये कुछ डिफरेंसेस थे। तो अगर आपके पास और कोई टिप्स हैं, कोई सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और डू लेट मी नो इन द व्हाट्सएप। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।